हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो अब ये है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के ऊपर वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सेंसस ऑफ इंडिया की वीडियो आनी चाहिए एग्जाम होने से पहले, एडवोकेट जनरल के एग्जाम होने से पहले। तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप इसको पूरी देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। जब आप देखेंगे तो आपका इससे सेंसस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें सभी सवालों को जवाब आप आराम से वहाँ पे दे पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं वो सब इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी लोग यहाँ पे वीडियोज़ देख रहे हैं। चलिए सेंसस ऑफ इंडिया को स्टार्ट करते हैं। आप पेशेंटली इसको देखते चले जाइएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में चीज़ें लिखी गई हैं, मैं आपको समझाता चलूँगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बाद में आप इसकी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। आपका सब काम हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो सेंसस है, देखिए ये पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाद में यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। तो मैं पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके बाद में एक बार पढ़ लीजिएगा। जो 2011 का सेंसस था वो अपना में 15वां नेशनल सेंसस था, जो 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ था। और जब ये सेंसस हुआ था स्टार्ट, तो किस पर्सन को सबसे पहले गिना जाता है? सबसे पहले गिना जाता है उस देश के राष्ट्रपति को। वेट, तो उस देश के राष्ट्रपति को सबसे पहले गिना जाता है। तो सबसे पहले जो सिटीजन गिने गए वो प्रेसिडेंट गिने गए, और उसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी कि फॉलोड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर 10 साल बाद ये होती है। और कौन करवाता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस है और सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है एमएचए के अंदर, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर, वो इसको करवाता है। पहला सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और उसके बाद जो तरीके से होने शुरू हो गई वो 1881 से शुरू हुए, 1881 से, जिस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद क्या सेंसस के लिए कोई एक्ट है? बिल्कुल एक्ट है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 इसके लिए बनाया गया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता कि उसे भारत की जनसंख्या में गिनना नहीं जाना चाहिए। कि कोई पर्सन ये भी तो कह सकता था कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं भारत की जनसंख्या में गिना जाऊँ, तो कोई भी पर्सन इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी, ये जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है, यानी कि आपके ऊपर, आप इसके तहत बाध्य हैं फॉर द पब्लिक टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फेथफुली, कि आपको सभी सवालों के जवाब जो हैं सही से देने हैं, वाइल गारंटिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। और आपको इस बात की गारंटी दी जाएगी, यानी कि जो नागरिकों को इस बात की गारंटी दी जाएगी कि आपका जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको किसी के सामने उसका खुलासा नहीं होगा। तो कंट्रोवर्सी हो रही थी 2011 सेंसस में कि क्या यहाँ पे कास्ट डेटा कैप्चर किया जाएगा, क्या कि कास्ट देखी जाएगी, क्या किस पर्सन की क्या कास्ट है। तो क्योंकि इससे पहले इंडिया ने जो कास्ट सेंसस किया था वो 1931 में किया था, उसके बाद से लेके कास्ट सेंसस नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि वो कास्ट सेंसस नहीं करवाएगी, लेकिन बाद में SECC डेटा करवाया गया, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाया गया 2011 में वापस से, लेकिन वो सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं करवाया गया। उसके बाद ये जो सेंसस 2011 है ये 15वीं सेंसस है भारत की, और जो 7वीं सेंसस है इंडिपेंडेंस के बाद। यानी कि अगर हम 1881 से देखें तो 1881 से देखें तो 15वीं सेंसस है, और आज़ादी के बाद से 7वीं सेंसस है। इस 2011 जो सेंसस थी, जनगणना थी, इसका जो मोटो था वो था आर सेंसस आर फ्यूचर, यानी कि हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। कौन कमिश्नर थे जिस टाइम पे करवाया गया? तो C चंद्रमौली जो थे वो कमिश्नर थे एमएचए में। टोटल पॉपुलेशन आई 121 करोड़। भारत की जो रैंक है पॉपुलेशन में वो सेकंड रैंक है। पहली रैंक है चाइना की, चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरी रैंक है इंडिया की। और इंडिया में जो डिकेडल ग्रोथ हुआ, यानी 2001 से लेकर 2011 तक, इन 10 सालों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो 17.64% से ग्रोथ हुई। 2001 से 2011 तक 181 मिलियन लोग जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट डेटा आता है। अब कितने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं सेंसस 2011 में जो काउंट किए गए थे? उस टाइम पे 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, कुल मिला के 640 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि जो जिले थे वो 640 थे। सब डिस्ट्रिक्ट्स 5,924, टाउन्स थे 7,936, और विलेज थे 6.41 लाख। इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट्स, आपको ध्यान रखना है कि 640 डिस्ट्रिक्ट थे जिस टाइम पे जनगणना की गई थी। अगर हम फीचर्स देखें सेंसस 2011 का कुछ और, कि सेंसस प्रोसेस क्या था, कि इसको किस तरह से किया गया था, तो इंडिया यूजेस कैनवेसर मेथड। एक कैनवेसर मेथड था जिसको इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या होता था, जो कैनवासर होता था वो हर घर के सामने जाता था, और वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे, जो घर के लोग थे, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेता था और रिकॉर्ड करता था। तो ये तरीका बनाया गया था, कैनवासर मेथड बनाया गया था सेंसस 2011 में। अब देखिए ये कुछ इन्फोग्राफिक, इसमें आप समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 15वां सेंसस था 1872 के बाद। 2011 की सेंसस जो थी पूरे
में कॉस्ट आई थी 22,000 मिलियन रुपीज़ का कॉस्ट आया था। और कॉस्ट पर पर्सन कितना रुपये पड़ा, 18 रुपये का खर्चा आया, 18 रुपये 19 पैसे का खर्चा आया पर पर्सन में। उसके बाद जो कितने लैंग्वेजेस में जो शेड्यूल, ये जो कैनवास था, यानी कि कितने लैंग्वेजेस में डेटा इकट्ठा करा गया, 16 लैंग्वेज में। और जो ट्रेनिंग मैनुअल थे लोगों के लिए वो कितने लैंग्वेज में प्रिपेयर किए गए, 18 लैंग्वेज में प्रिपेयर किए गए। भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग इक्वल है किसके, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। इन सभी देशों की जनसंख्या को आप जोड़ देंगे तो जाकर भारत की जनसंख्या बनेगी। उसके बाद 2001 से लेकर 2011 का जो डेकेड था, ये जो दशक था, ये पहला ऐसा दशक हुआ 1911 से 1921 को छोड़ दें अगर, जिसमें पिछले दशक के मुकाबले कम पॉपुलेशन, कम जनसंख्या ऐड की गई हो। यानी अगर हम 1991 से लेकर 2001 तक देखें तो उसमें बहुत जनसंख्या ऐड की गई थी। फिर 1981 से लेकर 1991 तक देखें तो उसमें ज़्यादा जनसंख्या ऐड की गई थी। लेकिन 2001 से 2011 के बीच में इससे पिछली दशक के मुकाबले जनसंख्या कम ऐड हुई है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंडिया डीपॉपुलेट हो रहा है, यानी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन का रेशो है या पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। इससे हम ये समझते हैं। ओवरऑल सेक्स रेशो जो है पूरे भारत का वो 940। हालांकि ये सब चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, उसमें हम देखेंगे। अब देखें सेंसस, अगर हम देखें सेंसस 2011 के हिसाब से सेक्स रेशो कितना है, तो सेक्स रेशो है 940। ये सेक्स रेशो 940 है, जिसमें से मेल्स हैं 51.54% और जो फीमेल्स हैं वो हैं 48.46%। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सेम चीज़ जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई थी सब चीज़, ये सब चीज़ यहाँ पे सेम हिंदी में लिखी हुई है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि इंडिया जो है विद 2.4% ऑफ वर्ल्ड सर्फेस एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के पास सिर्फ पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है, सरफेस एरिया। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो 17.5% है। पूरी दुनिया की जनसंख्या की 17.5% इस 2.4% ऑफ वर्ल्ड सर्फेस एरिया पे रहती है। 6 रिलीजन है भारत में जिनको नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है। तो नेशनल माइनॉरिटी जो है यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो है वो किन किन रिलीजन्स को दिया हुआ है। एक तो मुस्लिम धर्म को, यानी कि धर्म इस्लाम है, मुस्लिम को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी। तो ये 6 तरह के 6 पीपल हैं जिनको नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो वो स्टेट जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो अरुणाचल प्रदेश है। ये आगे हम डेटा से भी देखेंगे, अभी यहाँ पे देख लीजिए एक बार। यूनियन टेरिटरी जिसकी लीस्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट सिक्किम है। फिर हाईएस्ट सेक्स रेशो किस स्टेट में मिलेगा आपको, केरला में मिलेगा। लोएस्ट सेक्स रेशो हरियाणा में मिलेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला के लोग पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप एक बार देख लेना। उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करें तो जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 74.04% है। 74.04% है अगर बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट में बात करें, जिसमें से जो मेल्स हैं वो 82.14% पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अभी आगे ये भी बताऊंगा मैं आपको कि लिटरेट का मतलब क्या होता है। देखिए लिटरेट का मतलब वो होता है अगर एक 7 साल का बच्चा या 7 साल का व्यक्ति अब किसी भी भाषा में लिखकर उसको पढ़ ले, या अपना साइन करना जानता हो, लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, दोनों चीज़ जानता है, लिखना और पढ़ना दोनों आने चाहिए, 7 साल से ऊपर का व्यक्ति, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिटरेट पर्सन कहते हैं। तो मेल्स 82.14% है, फीमेल जो है 65.46% है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंसस डेटा देखिए यहाँ पे वापस लिखा हुआ है कि सेंसस डेटा 16 लैंग्वेजेस में कलेक्ट किया गया। ट्रेनिंग मैनुअल 18 लैंग्वेज में बनाया गया। 2011 का वो साल था जिस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर एक साथ फर्स्ट एवर जॉइंट सेंसस किया था उन एरियाज़ में जो कि बॉर्डर पे लगते हैं। इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वहाँ पर इंडिया बांग्लादेश दोनों ने मिलकर 2011 में सेंसस किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 में इंडिया के साथ कौन सा दूसरा देश था ऐसा जिसने सेंसस में हिस्सा लिया था, तो वो बांग्लादेश था। प्रोविजनल डेटा जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 2011 को। 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2011 को प्रोविजनल डेटा आया और उसके बाद 20 मई 2013 को उसको अपडेट कर दिया गया। ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को 2011 के सेंसस में पहली बार काउंट किया गया। इससे पहले कभी ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम इसको देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 121 करोड़, जिसमें से 83 करोड़ जो है वो रूरल में लोग रहते हैं और अर्बन में रहते हैं 37 करोड़ लोग। यानी कि टोटल देखें तो 17.7% डिकेडल ग्रोथ रहा। डिकेडल चेंज यानी कि दशकीय जो चेंज हुई, दशकीय वृद्धि जो हुई 2001 से 2011 तक। पूरे भारत की अगर मैं देखूं तो 17.7 है। गांव के हिसाब से गांव में 12.3% की वृद्धि हुई है और शहरों में 31.8% की वृद्धि हुई है। यानी कि शहरों में लोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 1,86,82,292 लोग हैं
जिसमें से कि 18.8 या 18.81% जो है वो डिजिटल ग्रोथ रही है 2001 से 2011 के बीच में। 11.5%, 11.5% गाँव में लोग बढ़े हैं और 39.9% करीब करीब 40% आप मान सकते हैं वो शहरों में लोग बढ़े हैं। अब डेटा देख लेते हैं यहाँ से, इससे ही इसको कंपेयर करेंगे। देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में है, यूपी में है। अगर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में है, यूपी में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ लोग हैं, 19,98,12,341 लोग हैं, जिसमें से ये टोटल जो है क्या है 20.2% है। 20.2% डिजिटल ग्रोथ रही है पिछले साल के मुकाबले। उसके बाद जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो सिक्किम की रही है, ये सिर्फ 6 लाख है। उसके बाद हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रही है मेघालय की। अगर आप मेघालय के देखेंगे तो हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रही है 27.9%। इतनी डिजिटल ग्रोथ किसी भी राज्य में नहीं है। 27.9% सबसे ज़्यादा जो है वो किस में मिलेगी आपको, मेघालय में मिलेगी। मिनिमम डिजिटल ग्रोथ आपको मिलेगी किस में, नागालैंड में। नागालैंड में माइनस में चली गई है, -0.6%, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बात आती है कि मैक्सिमम अर्बन डिजिटल ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे अर्बन और रूरल के हिसाब से भी देखेंगे तो अर्बन के हिसाब से सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ किस में हुई है, सिक्किम में हुई है। तो अगर आप सिक्किम में देखेंगे तो 156.5% की डिजिटल ग्रोथ हुई है शहर में, सिक्किम में। और मिनिमम अर्बन डिजिटल ग्रोथ कहाँ पे हुई है, वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। कितनी, 15.6%। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में मिनिमम अर्बन डिजिटल ग्रोथ हुई है 15.6%। फिर आती है मैक्सिमम रूरल डिजिटल ग्रोथ, वो बिहार में हुई है। बिहार में मैक्सिमम रूरल हुई है 24.3, तो 24.3% के हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा हुई है। और मिनिमम रूरल डिजिटल ग्रोथ जो हुई है वो केरला में हुई है। अगर आप देखेंगे तो केरला का डेटा नीचे लिखा हुआ है, तो केरला में हुई है सबसे कम -25.9। अगर हम स्टेट्स की बात करें, अब हम यूटीज़ की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है नीचे, तो उसको आप देख लीजिएगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा निकल के आई है। ये है यहाँ पे 1,67,87,941। तो ये एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली, और लीस्ट पॉपुलेशन किसकी मिलेगी आपको, लक्षद्वीप की मिलेगी। तो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे कम है, मात्र 64,000। 64,473 लोग जो हैं वो सिर्फ कहाँ रहते हैं, लक्षद्वीप में रहते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रही है वो दादरा एंड नगर हवेली की रही है। देखिए अब दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मिला दिया गया है, लेकिन 2011 के हिसाब से दोनों अलग अलग थे, तो हमें उसी हिसाब से डेटा पढ़ना है। तो दादरा और नगर हवेली में हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रही है 55.9%, तो 55% के हिसाब से लोग बढ़े हैं दादरा एंड नगर हवेली में। उसके बाद बात आती है मिनिमम डिजिटल ग्रोथ, वो लक्षद्वीप में रही है। वापस से लक्षद्वीप में देखिए मात्र 6.3% के हिसाब से लोग बढ़े हैं। उसके बाद मैक्सिमम अर्बन डिजिटल ग्रोथ रही है दमन एंड दीव में। तो अर्बन की अगर मैं बात करूँ तो 218.8%, तो 218.8% के हिसाब से लोग बढ़े हैं कहाँ पर, दमन एंड दीव में। उसके बाद मिनिमम अर्बन डिजिटल ग्रोथ कहाँ पर रही है, वो अंडमान निकोबार में रही है। तो अंडमान निकोबार में मिनिमम रही है अर्बन कितनी, 23.5% के हिसाब से। बात आती है रूरल की, बात करें तो मैक्सिमम रूरल डिजिटल ग्रोथ कहाँ पर रही है, पौंडीचेरी में रही है या पुडुचेरी में रही है, जैसे भी आप कहें। तो पुडुचेरी नीचे है, ये है 21.3%, तो ये गांव वाला है। तो 21.3% जो है रूरल वाला है जो ग्रोथ हुई है। और सबसे कम जो रूरल डिजिटल ग्रोथ हुई है वो कहाँ पे हुई है, चंडीगढ़ में हुई है। चंडीगढ़ में हुई है 68.5%, माइनस में, ये माइनस में चला गया है फिगर, इसलिए सबसे कम जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो चंडीगढ़ में हुई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये डेटा जो है वो सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको बनाने में, तो इसको आप एक बार पूरी देखिएगा, जिससे कि आपकी एक भी चीज़ ना छूटे और एग्जाम में जब सवाल पूछा जाए तो आप सारे के सारे सवाल के जवाब दे पाएँ। अब देखिए यहाँ पे वापस से देखें, थोड़ा सा हमने लिख रखा है कि पॉपुलेशन जो है वो 121 करोड़ है, ये हमने देख लिया। लिटरेसी रेट जो है 74% है, जिसमें से मेल्स 82% पढ़े लिखे हैं, फीमेल 65 है। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी जो है वो 382 है, 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है, जिसमें से सेक्स रेशो क्या है, सेक्स रेशो है पूरे भारत का 940। और चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें अगर हम देखें तो 914 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में, और पूरे भारत में 940 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर, अगर हम एडल्ट सेक्स रेशो देखेंगे। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कितनी है, जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 382 है, जिसमें से उत्तराखंड की कितनी है, 189। सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम वो किसकी है, केंद्र शासित प्रदेशों में एनसीटी ऑफ दिल्ली 11,320 लोगों की है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जो है वो आपको किस में मिलेगी, सबसे कम मिलेगी अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो मिनिमम 46 है। राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में सबसे ज़्यादा है बिहार की 1106, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की 17। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार आप उसको पढ़ लेते हैं।
पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व स्टेट के अगर हम देखें मैक्सिमम कहाँ पे है, बिहार में, मिनिमम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, एनसीटी ऑफ दिल्ली में, और मिनिमम कहाँ मिलेगी, अंडमान निकोबार में। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को घटते हुए क्रम में लगाऊँ तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से लगाऊँ तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एनसीटी ऑफ दिल्ली की है, उसके बाद फिर चंडीगढ़ की है, फिर पौंडीचेरी की है, दमन एंड दीव की है, लक्षद्वीप की है। राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है, फिर वेस्ट बंगाल की है, फिर केरला की है, फिर यूपी की है। ठीक है, उसके बाद आता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। जो थाने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का वो मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भारत में, वो कौन सा है, वो थाने है महाराष्ट्र में। दिबांग वैली जो है अरुणाचल प्रदेश की, उसमें सबसे कम जनसंख्या रहती है। कुरुंग कुमे है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया है 111% का। फिर जो लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट आया है -58% का। माहे डिस्ट्रिक्ट जो है पौंडीचेरी का, उसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो है 1176 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स की। दमन डिस्ट्रिक्ट जो है उसका लोवेस्ट सेक्स रेशो है 533 फीमेल्स का पर 1000 मेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इससे सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। सिरचिप डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र मिजोरम का, उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 98.76%। ये सवाल पहले भी पूछा गया है कि कौन सा जिला ऐसा है मिजोरम का, या किसी भी पूरे देश में सा ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन कोई भी दे देगा कि कौन सा जिला ऐसा है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो वो सिरचिप जिला है मिजोरम का। अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का, वो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सिर्फ 37% लोग ही पढ़े लिखे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है। 37,346 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। दिबांग वैली की लीस्ट डेंसिटी है 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है। ये तो थे कुछ जिलों के बारे में। अब देखते हैं शहरों के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जो मुंबई सिटी है महाराष्ट्र का, वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पूरे भारत में, यानी दिल्ली से भी ज़्यादा जनसंख्या है इसमें। ये डेटा भी आगे देखेंगे हम। कपूरथला सिटी जो है पंजाब का, वो लीस्ट पॉपुलेटेड है, यानी कि सिटी है वैसे कपूरथला, लेकिन उसमें सबसे कम लोग रहते हैं। कोझिकोडे जो है केरला का, उसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो है 1093 फीमेल्स पर 1000 मेल्स के हिसाब से, शहर की बात कर रहे हैं। और जो भिवंडी सिटी है महाराष्ट्र का, उसमें लोवेस्ट सेक्स रेशो है 709 फीमेल्स का। आइजल सिटी जो है मिजोरम का, उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 98.76। और जो संभल है यूपी का, उसमें लीस्ट लिटरेट सिटी है भारत का, सिर्फ 48% लोग पढ़े लिखे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द फिगर है 37,346 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इतना आप इसको देख लेना। उसके बाद आती है सेक्स रेशो की। अगर मैं बात करूँ तो सेक्स रेशो जो पूरे भारत का है, पूरे भारत का सेक्स रेशो 943 है, 943 है। और उसके बाद फिर रूरल का है 949 और अर्बन का है 929, यानी शहरों में कम लोग रह रहे हैं, गांव में ज़्यादा लोग रह रहे हैं का इन द सेंस क्या है, वहाँ पे सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूँ, यानी कि मेल फीमेल की अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में 963 है, 963 पूरे उत्तराखंड का है। लेकिन अगर मैं गाँव की बात करूँ तो गाँव में 1000, यानी कि 1000 मेल पे 1000 फीमेल है, जो कि एक अच्छी बात है। और अर्बन में 884 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इसको हमें सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की 963 है, रूरल 1000 है और शहर का 884 है। मिनिमम अगर हम देखें तो मिनिमम किसका है, मिनिमम हरियाणा का है 879 स्टेट्स में। और उसके बाद मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम केरला का है। तो सेक्स रेशो मैक्सिमम केरला में 1084, मिनिमम हरियाणा में है। और अगर मैं बात करूँ यूनियन टेरिटरीज़ की, उसमें मैक्सिमम पौंडीचेरी में है 1037 और मिनिमम किस में है, दमन एंड दीव में है 618। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो ऊपर हमने पढ़ा है जिलों के बारे में तथ्य और शहर के बारे में तथ्य, ये यहाँ पे सेम हिंदी में लिखे हुए हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो कितने % लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं और एज स्ट्रक्चर क्या है। 36.5% लोग ऐसे हैं भारत में जो एडोलसेंट का मतलब क्या है, 13 से 14 साल की उम्र तक के जो लोग होते हैं उनको एडोलसेंट कहा जाता है। तो 36.5% लोग ऐसे हैं। उसके बाद जो एडल्ट आते हैं वो 56.7% हैं और ओल्ड जो है वो 6.8% लोग जो हैं वो ओल्ड हैं। मेजर लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है 73% लोगों से बोली जाती है। द्रविडियन यानी कि जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं जैसे कि तमिल, मलयालम, वो जो लैंग्वेजेस हैं वो 20% लोग बोलते हैं। और ऑस्ट्रिक निषाद जो लैंग्वेज है वो 1.3% लोग बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें तो टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं पॉपुलेशन वाइज। सबसे ऊपर है यूपी, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 19 करोड़। फिर महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे 11 करोड़ के साथ, बिहार तीसरे नंबर पे 10 करोड़ के साथ, वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे 9 करोड़ के साथ और आंध्र प्रदेश 8 करोड़ 45 लाख के साथ 5वें नंबर पर आता है। उत्तराखंड की रैंक क्या है, उत्तराखंड की रैंक 20वीं है। हमारी जनसंख्या है 1,86,292 और
पूरे भारत की अगर परसेंटेज देखा जाए पॉपुलेशन का तो उसका सिर्फ 0.83% जो है वो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से। ये ध्यान रखना है हमें। सेक्स रेशो कितना है? सेक्स रेशो 963 है उत्तराखंड का। लिटरेसी रेट उत्तराखंड का 79.63 है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। और एरिया कितना है उत्तराखंड का? 53483 स्क्वायर किलोमीटर। इसको देख लेना। बाद में चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ये भी जो डेटा है इसको एक बार चाहे तो आप पढ़ लेना, लेकिन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने सब आपको यहाँ पे बता दी है। अगर हम देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस ग्रुप्स में बिलीव करते हैं, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उसमें देखें तो 1951 से लेकर 2011 तक का कंपेयर दिखा रखा है। 2011 में जो हिंदुज़म धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो 79.80% है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं इस्लाम 14.23%, फिर थर्ड नंबर पे आते हैं क्रिश्चियनिटी 2.30% और फोर्थ नंबर पे आते हैं सिखिज्म 1.72%। आप मुझे ग्रुप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड में रिलीजन किस किस तरह से फॉलो किया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन, यानी कि आप शुरू से 4 रिलीजन्स को लगाएंगे लाइन से कि सबसे ज़्यादा कौन रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं उत्तराखंड में, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है। उत्तराखंड की सेंसस में सब बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो उत्तराखंड की सेंसस की वीडियो जरूर देखना, उसमें सारा डेटा वहाँ पे बता रखा है। ये भारत का सेंसस है, उत्तराखंड का सेंसस पहले ही कवर किया जा चुका है। वो वीडियो पड़ी है आपके अलग अलग प्लेलिस्ट में है, एडवोकेट जनरल की प्लेलिस्ट में भी है, अपर पीसीएस की प्लेलिस्ट में भी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो 79.80% लोग रहते हैं हिंदुज़म धर्म के, 14.23% लोग हैं इस्लाम के, 2.30 हैं क्रिश्चियनिटी के और 1.72% हैं सिखिज़म के। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर 1951 से 2011 तक देखें तो हिंदुज़म की पॉपुलेशन लगातार घटी है। 84.1 से 83.45 हुआ, 82.73 हुआ, 82.30, 81.53, 80.46, 79.80, लगातार पॉपुलेशन घट रही है। यानी कि जो आपके अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए कि स्टेटमेंट आ जाए कि हिंदुज़म धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है क्या, तो बिल्कुल घट रही है। वो अलग बात है कि ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये एडजस्ट हो रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन लगातार घट रही है 1951 से 2011 तक। इस्लाम में अगर हम देखें तो 9.8%, 10.69%, 11.21, फिर 11.75, 12.61, 13.43, 14.23, यानी कि इस्लाम धर्म की पॉपुलेशन हमेशा लगातार बढ़ रही है 1951 से लेकर 2011 तक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिश्चियनिटी में अगर देखेंगे तो 2.3 के बाद 2.44 हुआ, फिर 2.60 हुआ, लेकिन फिर कम हो गई। तो यानी कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई आप कह सकते हो पैटर्न नहीं है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार घट रही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हिंदुज़म की पॉपुलेशन लगातार घट रही है और इस्लाम की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ये 1951 से लेकर 2011 तक के डेटा को कंपेयर करके हम बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टेटमेंट के वाइज सवाल आ सकता है। अगर स्टेटमेंट वाला सवाल आ गए सेंसस के ऊपर तो आप इससे करके आ सकते हैं। उसके बाद बात देखते हैं कि लैंग्वेजेस कौन कितनी बोलता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, यानी कि पहली लैंग्वेज कौन अपनी हिंदी बोलता है या पहली लैंग्वेज में कौन अपनी क्या चीज़ बोलता है, लैंग्वेज कौन सी बोलता है, उसका डेटा देख लेते हैं। तो पहली लैंग्वेज में अगर हम देखें तो 43% लोग जो हैं, 43.63% लोग जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो पहली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, यानी कि पहली लैंग्वेज उनकी हिंदी है, प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, सेकेंडरी लैंग्वेज में वो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सब हिंदी ही रहे हैं नॉर्थ इंडिया के लोग, लेकिन हम कभी कभी इंग्लिश में भी बात करते हैं या आप अपने किसी और डायलेक्ट में भी बात कर सकते हैं। तो प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है। तो अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज, फिर सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स देखा जाए, थर्ड लैंग्वेज स्पीकर्स, वो सबको मिला दिया जाए तो टोटल 57.1% लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत में हिंदी बोलते हैं, चाहे वो पहली लैंग्वेज के रूप में बोलें, चाहे सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलें, चाहे अपनी थर्ड लैंग्वेज के रूप में बोलें। इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम हैं, 10% ही हैं टोटल। उसके बाद फिर बंगाली हैं, 8.9% हैं। तो इस तरह से सारा डेटा है, तो इस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी बोलने वाले लोग 57.1% हैं और जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो 43.63% है। लिटरेसी रेट का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वो पर्सन जो 7 साल से ऊपर का हो और जो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, यानी पढ़ सकता है और लिख सकता है किसी भी भाषा में, उसको समझ के उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिटरेट कहेंगे। लिटरेसी डेटा की अगर मैं बात करूँ तो लिटरेसी डेटा जो है अगर हम देखेंगे तो 2011 में जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है, जिसमें से मेल 82.14% पढ़े लिखे हैं, फीमेल 65.46% पढ़ी लिखी हैं। और 1901 में जो जब से लिटरेसी डेटा को लिया गया है, 1901 में लिटरेसी डेटा मात्र 5.35% पूरे भारत के लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना कम लिटरेसी रेट था और हम अभी 100 सालों में, 110 सालों में 5.35% से 74.04% तक पहुँच पाए हैं। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर कहे जाएं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर जो है वो है मुंबई। पहले नंबर पे मुंबई आता है, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे कलकत्ता, चौथे नंबर पे चेन्नई और पाँचवें नंबर पे बैंगलोर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, वो मुंबई की है। दूसरे नंबर पे किसकी है, वो दिल्ली की। ये ध्यान रखनी है। टॉप लिटरेट स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो स्टेट है वो केरला है, 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, यानी कि पढ़ना लिखना जानते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे यूनियन टेरिटरी आती है लक्षद्वीप,
अगर सिर्फ यूनियन टेरिटरी में बात की जाएगी तो पहले नंबर पर आएगी लक्षद्वीप, और अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिला देंगे तो दूसरे नंबर पर आएगी, पहले नंबर पर केरला आएगा। फिर मिजोरम आता है 91% के साथ, गोवा 88% के साथ, और त्रिपुरा 87% के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये कवर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है सेक्स रेशो की। अगर हम बात करें तो सेक्स रेशो, बेस्ट सेक्स रेशो है स्टेट्स के मुकाबले में केरला का। 1084 लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। पौंडीचेरी में या पुडुचेरी में 1037 फीमेल्स हैं। तमिलनाडु में 996 हैं, आंध्र प्रदेश में 993 हैं, और छत्तीसगढ़ में 991 है। और ग्रोथ रेट की बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है वो दादरा नगर हवेली में बढ़ी है 55.88%। दमन एंड दीव में बढ़ी है 53, पौंडीचेरी में बढ़ी है 28, और मेघालय में 27, और अरुणाचल में 26। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, टॉप ग्रोथ रेट है अलग अलग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का। अब देखिए ये कुछ फीचर्स आते हैं, अगर हम इसमें देखें तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, अगर एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए यानी कि वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए, जैसे 10 साल में दशकीय अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट देखें तो वो तो रही 17.7% के हिसाब से। लेकिन अगर हम हर साल का देखें तो हर साल कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, तो वो 1.64% हुई है पूरे भारत की। टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ी है, वो है सबसे पहले मेघालय 2.49%, दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश 2.3%, तीसरे नंबर पर आता है बिहार। बॉटम 3 स्टेट यानी जिसकी जनसंख्या सबसे कम तरीके से बढ़ी है, बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है, वो है गोवा 0.79%, आंध्र प्रदेश 1.07% और सिक्किम 1.17%। 2001 से लेकर 2011 तक 25 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ लेस देन 2%। 25 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 85% जनसंख्या जो है भारत की 2% से भी कम के हिसाब से वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें कि पूरे दशक में कितनी ग्रोथ रेट हुआ है, तो 17.6% हुआ है। नंबर 1 पे है मेघालय 27.8%, अरुणाचल प्रदेश 25.9% और बिहार में 25.1%। और सबसे कम जो हुआ है वो हुआ है नागालैंड में, माइनस में हो गया है -0.5%। दूसरे नंबर पर केरला, तीसरे नंबर पर गोवा। नागालैंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2001 से लेकर 2011 तक पहला डेकेड ऐसा था ये, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1911 से 1921 तक, जहाँ पे एक्चुअली एडेड लेसर पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस डेकेड, यानी कि पिछले दशक के हिसाब से कम जनसंख्या को जोड़ा गया है अगली जनसंख्या में। तो ये 1911 से लेकर 1921 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट पर कुरुंकुम में, जो कुरुंकुम है वहाँ पे तो हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ है, और जो लोवेस्ट डिकेटल ग्रोथ है वो लोंगलेंग है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं वैसे। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, बिहार की है 1106, वेस्ट बंगाल की है 1030 और केरला की 859, यानी सबसे ऊपर आता है वेस्ट बंगाल, सबसे ऊपर आता है बिहार, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है केरला। और अगर हम बॉटम 3 की बात करें तो बॉटम 3 में सबसे कम आता है अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम में 52 और जम्मू कश्मीर में 56 लोग हैं। जो टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट एनसीटी दिल्ली है और चेन्नई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो दिबांग वैली, उसमें सिर्फ 1% रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और संभर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी देखें अगर, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी 382। उसके बाद अगर हम देखें तो पॉपुलेशन देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, अगर हम देखें, चलो 121 करोड़ देख लेते हैं। उसके बाद मेल्स कितने हैं, मेल्स हैं 623, यानी 623 मिलियन, यानी 51.54%। तो 51.54% मेल्स हैं और 48.46% फीमेल्स हैं, जिसमें से कि रूरल पॉपुलेशन 833 मिलियन है और अर्बन पॉपुलेशन 377 मिलियन है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम टॉप 3 स्टेट देखें तो टॉप 3 स्टेट है, पहला यूपी, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 16.5%, फिर महाराष्ट्र में जनसंख्या है, फिर बिहार में जनसंख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर मेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये 3 स्टेट्स हैं, और फीमेल में देखें तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार ही 3 स्टेट्स हैं। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल है, और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बॉटम 3 की बात करें कि बॉटम 3 स्टेट कौन से हैं, तो वो हैं सिक्किम, सबसे नीचे आता है सिक्किम, उसके बाद फिर आता है मिजोरम, उसके बाद फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेना। यानी कि सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है, दूसरे नंबर पर मिजोरम में है, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चीज़ देख लेना। टॉप मेट्रो जो है मुंबई, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है, तीसरे नंबर पर चेन्नई आता है। ये हमने देख भी लिया है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंबाइंड पॉपुलेशन, ये भी हमने देख लिया कि यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान को जोड़ देंगे तो लगभग तब जाके भारत की जनसंख्या बनेगी।
अगर टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है जिला है थाने महाराष्ट्र का, और जो नॉर्थ 24 परगना है यानी कि उत्तरी 24 परगना जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, तो जो बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का और अंजो अरुणाचल प्रदेश का। तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो जो है पूरे भारत का वो कितना है, 940 है। टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बॉटम 3 स्टेट कौन से हैं, हरियाणा, JNK और सिक्किम। 1971 के बाद से ये हाईएस्ट, यानी कि ये वाला जो सेक्स रेशो आया है ये वो आया है जो कि हाईएस्ट है, यानी कि इससे पहले 940 कभी नहीं हुआ, 940 से कम ही रहा है। 1971 के बाद ये पहला टाइम आया है। और जो टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है माहे और अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा है वहाँ पे कितना है सेक्स रेशो, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दो जो बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं दमन और लेह, जहाँ पे सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा कम है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2.3 फर्टिलिटी रेट है। हालांकि ये भी जो डेटा आया है लेटेस्ट 2021 में उसके हिसाब से 2 हो गया है, 2.0, जैसे यहाँ पे 2.3 लिखा हुआ है तो 2.0 हो गया है। लेकिन अगर सेंसस के हिसाब से देखा जाएगा तो हम 2.3 लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार का है 3.4, यूपी का 3.17, मेघालय का 3.1 और सबसे कम है सिक्किम का 1.45, वेस्ट बंगाल का 1.64, तमिलनाडु का 1.7। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिटरेसी रेट जो है ओवरऑल कितना है, लिटरेसी रेट 74%, 74.04% है, जिसमें से मेल 82.14% है, फीमेल 65.46% है। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो केरला में है, फिर मिजोरम में है, फिर त्रिपुरा में है। मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केरला में है 96%, दूसरे नंबर पे मिजोरम में, तीसरे नंबर में गोवा में। त्रिपुरा नहीं आता, ओवरऑल में त्रिपुरा आता है, लेकिन खाली मेल की बात की जाए तो गोवा आ जाएगा। फीमेल की बात करें तो पहले नंबर पर केरला है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। अगर टॉप बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में ओवरऑल बिहार सबसे नीचे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। मेल में बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, ना कि राजस्थान। ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल में पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पे JNK है, जो लिटरेसी रेट जहाँ पे कम है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जैनिज्म धर्म के लोग हैं 94%, फिर क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं 80% और बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं 74%। एरिया अगर हम देखें तो रूरल एरिया जो है वो 68.9% है, अर्बन एरिया 85% है जो पढ़ा लिखा है। लिटरेसी रेट में अगर देखें तो लिटरेसी रेट जो है 64% जो 2001 में थी उससे ऊपर चलकर 74% हो गई है 2011 में, यानी कि 9.21% का बढ़ोतरी हुई है। 10 स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऐसे हैं, यानी कि केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, NCT ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार हैव अचीव्ड द लिटरेसी रेट ऑफ अबाउट 85%। 85% से ऊपर 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी 85% से ऊपर लिटरेसी रेट रहा है। जो गैप है 21 परसेंटेज पॉइंट्स का रिकॉर्डेड बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स इन 2001 सेंसस हैज़ रिड्यूस टू 16.68% इन 2011। तो जो मेल में और फीमेल में जो लिटरेसी रेट में जो गैप है, अगर आप देखेंगे लिटरेसी रेट में, देखिए मेल लिटरेसी रेट 82% है, फीमेल लिटरेसी रेट 65% है, तो दोनों में जो काफ़ी गैप है, ये जो गैप है 2001 में इससे भी ज़्यादा था, अब ये 2011 में, 2001 में इससे भी ज़्यादा था तो 2011 में इसको क्या किया है, कम किया गया है। और उम्मीद है कि 2021 का जब सेंसस होगा तो उसमें और भी कम होकर ये आएगा। जो टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है सरचिप और आइजॉल, और जो बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं अलीराजपुर और बीजापुर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखते हैं ट्राइब की अगर बात करें तो पूरे भारत में 550 ट्राइब्स को काउंट किया गया, जिनकी पॉपुलेशन कुल मिला के पूरी भारत की जनसंख्या की 8.2% है, और 10 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 1 करोड़ लोग हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की मैं बात करूँ। टॉप 3 स्टेट जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, MP में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पे गुजरात में है। और ट्राइबल डेंसिटी वाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मिजोरम में, दूसरे नंबर पे नागालैंड में, तीसरे नंबर पे मेघालय में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। बॉटम 3 स्टेट कौन से हैं पॉपुलेशन वाइज, सबसे कम है पंजाब में कोई जनसंख्या नहीं है, हरियाणा में कोई जनसंख्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, कोई ST का स्टेटस नहीं मिला हुआ किसी जनजाति को, तो वो पंजाब और हरियाणा। उसके बाद गोवा है, गोवा में 32,000 है जो लोग हैं जो ट्राइबल लोग हैं। और ट्राइबल डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम जो डेंसिटी होगी वो कहाँ पे होगी, पंजाब में और हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पे तो ट्राइबल लोग रहते ही नहीं है। अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट पूरे भारत की अगर हम बात करूँ 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पूरे भारत का, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किस राज्य का है, राजस्थान का। दूसरे नंबर पे MP आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। सबसे कम एरिया की अगर मैं बात करूँ, सबसे कम एरिया है गोवा का स्टेट में, फिर सिक्किम का, फिर त्रिपुरा का। अर्बनाइजेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। शहरीकरण के हिसाब से देखा जाए
सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण है वो गोवा में है, उससे कम मिजोरम में है, उससे कम तमिलनाडु में। जितने भी भारत के राज्य हैं 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो हुआ वो गोवा का हुआ 62%, मिजोरम का 52%, तमिलनाडु का 48%, और सबसे कम जो शहरीकरण है वो हिमाचल प्रदेश का है, फिर बिहार का है, फिर असम का है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ शहर हैं, कितने शहर हैं महाराष्ट्र में? 18। और जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो तेंदुलकर मेट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो बीपीएल लोग हैं यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं 2011-12 के हिसाब से 29.8% लोग हैं। सबसे ज़्यादा रहते हैं लोग ऐसे बिहार में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मणिपुर में, और सबसे कम लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो गोवा में, जेएनके में, मध्य प्रदेश में। यानी कि जेएनके में जो कि ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट रहा है या यूनियन टेरिटरी हो गया है, वहाँ पे गरीबी का जो दर है यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं वो बहुत कम है, जो कि अपना में एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सब डेटा है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सेंसस के हिसाब से वो चीज़ें हो जाएंगी कवर। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इफ़ टाइम परमिट्स मैं आपका अपर पीसीएस से पहले चीज़ें बना दूंगा। अगर एडवोकेट जनरल तो परसों होने वाला है आपका, तो आप एडवोकेट जनरल के लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप उसके एग्जाम को दीजिए। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा जिससे कि आपका सेंसस कंप्लीट हो जाए भारत का, और इससे कोई भी सवाल बनता है तो वो आपका सारे सवाल आप वहाँ पर करके आ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।